हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं अभिलंब के बारे में। अभिलंब का अपन पढ़ लेते हैं और उससे फिर रिलेटेड अपन एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। देखो अभिलंब कैसे ज्ञात करते हैं अपन। जो अपने पास पैराबोलाइड अपन पढ़ रहे हैं उनका अभिलंब अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो डायरेक्ट अपन आर्टिकल पर चलते हैं कि परवलज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 2cz के बिंदु x1 y1 z1 पर क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पर्श तल का समीकरण निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, स्पर्श तल का समीकरण निकालना है। अब जब स्पर्श तल का समीकरण समतल का समीकरण निकलता है तो उसके जो द्विक अनुपात होते हैं वो उसके अभिलंब के द्विक अनुपात होते हैं। अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है भाई, अभिलंब भी बनेगा तो अभिलंब रेखा का समीकरण कैसे बनेगा। अभिलंब रेखा का समीकरण बनेगा x माइनस अल्फा, मतलब जिस पॉइंट से तो वो पास हो रहा है वो, और उसके क्या चाहिए होते हैं, डायरेक्ट रेशियो। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो आ जाएंगे y माइनस यहाँ पे जिस बिंदु से पास हो रहा है यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो, z माइनस गामा जो भी अपने पॉइंट है, और यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, स्पर्श तल का समीकरण निकालेंगे। आपको पता है कि स्पर्श तल का समीकरण कैसे निकालते हैं। दो घात वाले जो समीकरण होते हैं उसमें x इंटू x1 रखते हैं, y इंटू y1, और एक घात वाले पद को क्या रखते हैं, 1/2 z प्लस z1। तो सबसे पहले तो अपने को दिया गया परवलज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 2cz। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो परवलज ए के बिंदु x1 y1 z1 पर क्या निकालेंगे, स्पर्श तल का समीकरण। तो स्पर्श तल का समीकरण निकालने के लिए अपन वही x स्क्वायर के स्थान पर तो रख देंगे x इंटू x1, y स्क्वायर के स्थान पर रख देंगे y इंटू y1, और z के स्थान पर रख देंगे 1/2 z प्लस z1। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन मिल जाएगी, ये इक्वेशन मिल जाएगी इस प्रकार से। देखो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे ना तो अपने पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। देखो अपने पास अब देखो इस रेखा के यदि अपन द्विक अनुपात देखेंगे ना, तो इस रेखा के द्विक अनुपात ax1 by1 और माइनस का c। तो अभिलंब रेखा का समीकरण आराम से निकाल सकते हो, x माइनस x1 अपॉन में ax1। मतलब क्या होता है, जिस बिंदु से पास होता है, जिस बिंदु पर निकालना है वो बिंदु, और अपने पास क्या निकालना है, उसके डायरेक्ट रेशियो। तो डायरेक्ट रेशियो ax1 और यहाँ पे by1 और यहाँ पे z माइनस z1 अपॉन में माइनस का c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में जो अभी चीज आने वाली है वो है कि एक दिए गए बिंदुओं से 5 अभिलंब खींचे गए, जो अभिलंबों की संख्या है वो कैसे निकालनी होती है। तो आपको पता है कि अपने को प्रदर्शित करना है कि परवलज पर एक दिए गए बिंदु से सामान्यतः कितने अभिलंब खींचे जाते हैं, 5 अभिलंब खींचे जाते हैं। यह आर्टिकल है, यह आर्टिकल भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो अपने को देखो क्या करना है, इसके लिए अपन सबसे पहले दिया गया परवलज निकालेंगे। तो दिया गया परवलज क्या हो जाएगा अपने पास, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 2cz। अब इसके बिंदु पर अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है। तो अभिलंब रेखा का समीकरण निकालने के लिए पहले या तो इस पर तल का समीकरण निकाल लो, या डायरेक्ट भी अपन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन ने डायरेक्ट निकाला है x माइनस x1 अपॉन ax1 माइनस my1 अपॉन by1 z माइनस z1 अपॉन में माइनस का c, है ना। तो ये अभिलंब का समीकरण निकाल लिया। अब ये अभिलंब कहां से गुजरेगा, अल्फा बीटा गामा से गुजरता है। तो यहाँ पे x के स्थान पर तो आ जाएगा अल्फा, और y के स्थान पर बीटा, और z के स्थान पर गामा आ जाएगा। अब यहाँ से अपन इसको क्या मान लेंगे, r के इक्वल मान लेंगे। जैसे ही अपन r के इक्वल मानेंगे ना इसको, तो ये हो जाएगा अपने पास। यहाँ से अपने को क्या निकालना है, x1 y1 z1 ये पॉइंट निकालना है। और फिर अपन कहेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे स्थित है, परवलज पर स्थित है। तो परवलज के समीकरण को संतुष्ट करेगा। फिर उससे जब इसको सोल्व करेंगे तो r में ये 5 घात की समीकरण बन जाएगी। जब r में 5 की घात की समीकरण प्राप्त हो जाएगी तब r की कितने मान प्राप्त होंगे, 5 मान प्राप्त होंगे। और इन मानों को अपन क्या करेंगे, जिन पॉइंटों में x1 y1 z1 जो पॉइंट निकले हैं अपने, इन पॉइंटों में यदि बारी बारी से रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, परवलज पर 5 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु प्राप्त हो जाएंगे यदि अपन आगे जैसे जैसे मान रखते जाएंगे पांचों मान। और फिर जिन पे खींचे गए सभी अभिलंब वो किससे पास होंगे, अल्फा बीटा गामा से पास होंगे। फिर इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि बिंदु से एक दिए गए बिंदु से परवलज पर 5 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन x1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा माइनस x1 इक्वल टू r ax1, अल्फा इक्वल टू x1 प्लस r ax1। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 इंटू में 1 प्लस ए आर। यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा अपॉन में 1 प्लस ए आर। इसी प्रकार y1 की और z1 की वैल्यू निकालें। अब ये बिंदु कहाँ पे स्थित होगा, परवलज पे स्थित होगा, परवलज के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। और परवलज के समीकरण में अपन इसको रख देंगे, और परवलज के समीकरण में अपन जैसे रखेंगे एलसीएम लेकर इनको सोल्व करेंगे। देखो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए आर का स्क्वायर आ जाएगा, तो और 1 प्लस बी आर का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन सबको अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम को लेकर सोल्व करेंगे ना, तो ये समीकरण अपने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो आर की मैक्सिमम पावर कितनी है, आर की मैक्सिमम पावर 5 है। कैसे, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 2 पावर बनेगी, और यहाँ पे 1 पावर है, तो कितनी पावर होगी, 5। तो ये 5 घात का क्या बनेगा,
इक्वेशन बनेगा, तो 5 घात का इक्वेशन बनेगा, तो इसमें 5 ही अपने को क्या होंगे, आर के मान प्राप्त होंगे। और इन मानों को अपन क्या करेंगे, x1 y1 इनको अपन कह देते हैं, इन इस को समीकरण 3 कह देते हैं। और इसमें अपन मान रखेंगे ना, तो इनमें अपन क्या कर देंगे, बारी बारी से जब आर का मान रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो परवलज पर 5 बिंदु प्राप्त होंगे, और जिन पर खींचे गए सभी अभिलंब है वो अल्फा बीटा गामा से पास होंगे। अतः दिए गए बिंदु से अपन कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं, 5 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल कर लेना। अब एक वीडियो और डाल दूंगा मैं, उसमें 5 अभिलंबों से गुजरने वाले शंकु का समीकरण निकालना है, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट के जो 2 एग्जाम्पल है ना, उनको आप देख लेना, इस प्रकार से ही आपके किए हुए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और देख लेना, ठीक है, इस हिसाब से। थैंक यू।